हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से चैनल SCS शाजापुर में। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और क्या आपने जो है पिछली जो क्लासेस थी उसमें 3.1 और 3.2 आपने देख ली। और आज की जो क्लास है वो बहुत स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें हम एक महत्वपूर्ण विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। और इसके क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में, इसके पहले वाले भी आते हैं पर ये भी आते रहते हैं, थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। ठीक है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि को हल करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि यानी कि x और y के मान निकालने की विधि, दो समीकरणों को हल करने की विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी विधि है? ये है बीजगणितीय विधि। ठीक है। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, क्या मतलब होता है, वो आज अपन इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, पेन पेंसिल आपके पास ही रहे, तैयार रहे, और आपका ध्यान आपकी मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप देख रहे हो जिससे भी, उसकी स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिस्थापन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको प्रतिस्थापित कर देना, उसका स्थान परिवर्तन कर देना, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। ठीक है। प्रतिस्थापन यानी कि स्थान परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन। ये जो विधि है, हमने रेखिक समीकरणों को, दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करने की दो प्रकार की विधियां हमने देखी। मुख्य विधि कौन कौन सी? दो प्रकार की। एक है हमारी ग्राफ विधि और एक है हमारी बीजगणितीय विधि। ठीक है। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। और बीजगणितीय विधि में हमने तीन प्रकार की विधि के बारे में चर्चा करी थी। एक हमारी हो गई प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और एक हो गई हमारी विलोपन विधि, और एक हो गई हमारी वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है। आज हमने पिछली जो क्लासेस थी उसमें ग्राफी विधि से समीकरणों का ग्राफ रूप बता के, जब वो आपस में ग्राफ कट करता है उसका, तो कितनी बार कट करता है उतने उसके हल निकलते थे। ये सारी चीजें हमने ग्राफ विधि में देखी थी। आज हम बीजगणितीय विधि पढ़ने वाले हैं। बीजगणितीय विधि में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। इस विधि में क्या करेंगे, इस विधि में हम दो समीकरण हमारे पास रहेगी, दोनों समीकरणों में से एक समीकरण कोई सी भी हम उठाएंगे, और एक समीकरण उठा के हम x या y का एक टेम्परेरी मान निकाल के एक समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण नंबर 3। उस समीकरण नंबर 3 से जो मान हमने निकाल रखा है उसको हम रखेंगे। एक और जो समीकरण हमारी रह गई है, वो जिसको उठा के हमने बनाया था, वो ना होते हुए एक जो बच गई है उसमें उसका मान रखेंगे। किसका? समीकरण नंबर 3 से जो मान निकाला था उस मान को, जो बची हुई समीकरण है उसमें रखेंगे। फिर वहां से एक एग्जैक्ट मान निकलेगा किसी भी चर का, उस चर का मान वापस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ से भी एक और चर का एग्जैक्ट मान निकल जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। आओ इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 7 आपकी बुक का उदाहरण है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ये दो रेखिक समीकरण युग्म हमको दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझाएंगे। समीकरण नंबर कोई सी भी आप उठा लो, मैं मान लो उठाता हूं समीकरण नंबर 2। अपनी इच्छा है, आप चाहो तो एक भी उठा सकते हो। समीकरण नंबर 2 से मैं क्या करूंगा, यहां से x प्लस 2y बराबर 3 है, तो मैं अपनी इच्छा से मैं x को इधर लेने देता हूं और बाकी जो भी है उसके साथ वो बराबर के उधर ले जाता हूं।
आप चाहो तो y वाले पद को इधर रहने दो, x को उधर भी ले जा सकते हो। मैं यहाँ पर x को इधर ही रहने देता हूँ, x बराबर 3 प्लस का 2y इधर गया, माइनस का 2y हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ बन के आया है, ये बन के आया हमारा, क्या बना, x बराबर 3 माइनस 2y। तो x का कुछ मान आया है ये 3 माइनस 2y, पर अभी ये मान एग्जैक्ट नहीं है, रियल मान नहीं है। एग्जैक्ट मतलब रियल का मतलब वो नहीं, वो अपन ने जो पहले समझा था रियल वास्तविक संख्या, वो वाला सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। ये एग्जैक्ट मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ एक y भी आ रहा है। क्या आ रहा है? y। ये y अगर नहीं रहता और फिर कुछ भी आता तो वो x का हमने मान निकाल लिया गया है, x का मान ये है, पर अभी x का ओरिजिनल मान नहीं आया है। ये बनी है समीकरण नंबर 3, इसको बोल दो समीकरण नंबर 3 बोल सकते हो इसको। ये हो गई समीकरण नंबर 3। यहाँ से x बराबर कुछ ना कुछ आया है, इस x के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समझना, अभी हमने समीकरण नंबर 2 को उठाया था और क्या बना दी, समीकरण नंबर 3। तो हमने समीकरण नंबर 1 का उपयोग नहीं करा है, तो ये जो मान है ये कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हैं कि हाँ समीकरण नंबर 1 आप उठा लेते और उससे भी समीकरण नंबर 3 बनाते, तो वो जो मान निकलता वो किस में रखा था, समीकरण नंबर 2 में। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज का। तो ये x बराबर 3 माइनस 2y ये कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो कैसे लिखेंगे, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखने का व्यवस्थित तरीका, ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो x का यह मान समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 7x, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ब्रैकेट 3 माइनस 2y, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस 15y और बराबर 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब 7 का गुणा इस 3 में भी होगा और 7 का गुणा इस 2y में भी होगा। तो देखें 7 का 3 में करेंगे तो 7 के 21 माइनस 7 दूने 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब 21 माइनस 14 और माइनस 15y दोनों माइनस माइनस के, दोनों y है तो जुड़ जाएंगे। ये हमारा 21 चल रहा है माइनस 29y और बराबर 2। ठीक है, अब यहां से क्या करें, 29y को इधर ही रहने देते हैं, 29y को इधर ही रहने देते हैं। तो हमारे पास में इधर क्या बचता है, इधर माइनस का 29y बराबर 2 है और प्लस का 21 बराबर के इधर आया तो माइनस का 21 हो गया। फिर माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y बराबर 19, 29 इधर गुणे में इधर आया तो बटे में। तो ये y बराबर क्या आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया 19/29। ये किसी से नहीं कटेगा, 19 और बटा 29। ठीक है, अब ये y का एक एग्जैक्ट मान आया, ये कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में, है ना। ये मान कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में। तो y का यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में हम इसको रखते हैं, तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास में x बराबर 3 माइनस 2 y की जगह पे रखेंगे 19/29। ठीक है, तो x बराबर 3 माइनस इसका, अब ये कटेगा तो नहीं, 19 का गुणा कर दो 2 में, तो 19 दूना 38 बटे 29। x बराबर, अब इसके बटे में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 का गुणा करो 29 में, फिर 29 का गुणा करो 3 में, है ना, इसका गुणा इसमें, तो कितना होगा, 9 या 27 का 7, 2 3 दूने 6 और 2 8 87, फिर माइनस 1 का गुणा कर दो 38 में, तो x बराबर 87 माइनस 38, तो 17 में से 8 गया तो 9 बचा, हासिल आया 1, 8 में से 4 गया 4 बचा बटे 29। तो x बराबर आ गया 49/29। ये क्या काय का मान आ गया, x का मान आ गया। क्लियर है, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। ऐसे निकलेंगे प्रतिस्थापन विधि से मान। ठीक है, आया समझ में। और धीरे धीरे 1-2 सवाल जब आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली 3.3 की ओर।
ठीक है, प्रश्नावली 3.3 हम देखेंगे आज। 3.3 में प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। अब पहला प्रश्न है इसका, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, पहला प्रश्न है प्रश्नावली का। तो देखो क्या है समीकरण है हमारे पास में, समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपने इच्छा है कोई से समीकरण पहले उठा लेते हैं। चलो इसके पहले अपन ने समीकरण नंबर 2 उठाई थी, अब समीकरण नंबर 1 उठा लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 14। तो मैं चाहूंगा कि y का मान निकाल लूं या x का, अपनी इच्छा है, किसी का भी मान निकाल सकते हो। मान लो मैं y का मान निकाल रहा हूं, तो y को इधर ही रहने देता हूं, ये 14 है, प्लस का 21 इधर गया, प्लस का x इधर गया, माइनस का x हो गया। तो ये y बराबर हमारे पास में आया है, y बराबर आया 14 माइनस x, ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अपन अगर चाहते तो x का मान निकाल सकते थे, y को उधर पटक देते। ठीक, तो ये जो y का मान है अब ये कहां रखना है, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, 1 का उपयोग कर लिया था, 2 ऐसा ही पड़ा है, तो 2 में इसका मान रख देते हैं। तो y का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में y की जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस एक्स। अभी हमारे पास में है x, फिर माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे, y की जगह पे रखेंगे 14 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट बंद और बराबर 4। ठीक है, अब यहां पर कौन आ गया है, माइनस है, माइनस दादा व्यक्ति है, रास्ता बदल लेता है ना, अंदर की जो सारी चीजें उनका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस का 14 हो जाएगा माइनस का 14, और ये माइनस का x हो जाएगा प्लस का x बराबर 4। फिर x और x ये हो गया हमारा 2x, फिर माइनस 14 और बराबर 4, फिर 2x बराबर 4, माइनस का 14 बराबर के इधर गया, प्लस का 14 हो गया। तो 2x बराबर 14 और 4 हो गया हमारा 18, 14 और 4 हो गया 18। आगे देखते हैं, x बराबर 18 और ये 2 इधर गुणे में, इधर आए तो बटे में, 2 ही नम 18, तो x बराबर हमारे पास आया है 9। ये x बराबर 9 कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, 3 हमारे पास, y बराबर 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे 9, तो y बराबर 14 माइनस 9 कितना हो गया, 14 माइनस 9 हो गया हमारा 5, तो y बराबर आ गया 5 और x बराबर आ गया 9। y का मान 5 आ गया और x का मान 9 आ गया। ठीक है, ये इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालेंगे। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हो कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं, तो आप कोई सी भी एक समीकरण उठा लो। मान लो मैं समीकरण नंबर 1 उठाता हूं, हालांकि ये इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है कि जरूरी नहीं ऐसा चेक करें, पर हम चाह रहे हैं कि चेक कर ले, तो हम ऐसे साइड कोने में लिख सकते हैं, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम करें मान लो, तो हमारी समीकरण नंबर है x प्लस वाई बराबर 14, तो x की जगह पे रख दो आप 9 और y की जगह पे रख दो आप 5 बराबर 14, 9 और 5 इधर भी 14 और इधर भी 14, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS और RHS बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया वो सही है। अगर ये बराबर नहीं होते तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी होती। ठीक है, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हल होंगे। जो हो गया प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न देखें, इसमें चर बदल दिए गए हैं, है वही तरीका, ये s और t में आ गया है। क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, है वही चीज, खाली चर इसमें बदल गए हैं। होगा इसी तरीके से s माइनस टी बराबर 3, ये हो गई समीकरण नंबर 1, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है,
मान लो कोई सी भी एक समीकरण उठाते हैं, समीकरण नंबर 1 में ले लेता हूं, मान लो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या बोल रही है, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 माइनस का t इधर गया तो प्लस का t हो गया। यहां से ये बना हमारे पास, ये बना हमारे पास में s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3 बन गई। ठीक है, या s का मान अब कहां रख दो, समीकरण नंबर 2 में। ठीक, इसका हमने उपयोग नहीं करा था, तो s का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है s बटे 3 और t बटे 2 बराबर 6। s की जगह पे हम रखें 3 प्लस टी और बटे में चल रहा है 3, फिर t बटे 2 और बराबर 6। अब यहां पर क्या करें, यहां पर बड़े बटे का चिन्ह लगाते हैं। बटे वाली संख्या कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, 3 का गुणा कर दो 2 में, नीचे वाले के साथ 3 दूना 6, फिर 2 का गुणा कर दो इस पूरी संख्या में, तो 2 गुणित 3 प्लस टी, फिर प्लस 3 का गुणा कर दो इस टी में, तो 3t और बराबर 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फिर यहां से 6 इधर बटे में है, इधर जाएगा तो इस 6 के साथ गुणे में आ जाएगा। इधर हमारा चल रहा है 2 प्लस 3, 2 गुणित 3 प्लस टी और प्लस 3t, और ये 6 गुणित 6 आ गया। ठीक है, फिर 2 तिया 6 है ना, 2 का गुणा 3 में भी होगा और टी में भी होगा, तो 2 तिया 6 और 2 का टी में होगा तो 2t, और इधर चल रहा है 3t बराबर 6 6 36। फिर 6 प्लस 3 और 2 हो गया हमारा 5t बराबर 36। 5t को इधर ही रहने दो, 36 प्लस का 6 इधर गया, माइनस का 6 हो गया, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 हो गया हमारा 30, तो t बराबर 30, 5 इधर गुणे में इधर आया तो बटे में, 5 6 का 30, तो t बराबर आ गया 6। t का मान क्या आया, 6 आ गया, t बराबर 6 आ गया। ये मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो t का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह पर रखेंगे 6, तो s बराबर 3 और 6 हो गया हमारा 9, तो ये हो गया हमारा s का मान। s का मान भी क्या आया, 9, और t का मान आया 6। ठीक है, आगे बात समझ में, उत्तर की जांच आप करके देख सकते हो। 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 गए तो 3, तो 3 बराबर 3, सही है हमारा उत्तर। ठीक, आप कोने में करके देख लेना। ठीक, आगे बात समझ में। अभी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये जो ये जो t का मान है, ये वाला मान है, हम इस समीकरण नंबर 3 में ही क्यों रखते हैं, है ना। आप चाहो तो इसमें ना रखते हुए आपने जिस समीकरण का यूज नहीं करा था पहले, उसमें आप रख सकते हो। जैसे मान लो t बराबर 6 आया, तो आप t बराबर 6 यहाँ रख सकते हो, तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, तो 3 और 6 9, तो s का मान 9 आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, है ना। आप चाहो तो इसमें भी इसको रख सकते हो। ठीक, पर ये नियम बोलता है कि समीकरण नंबर 3 में रख दो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल रहा है कि s बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ रख दोगे तो फट से हमको मान मिल जाएगा, ज्यादा इधर उधर प्रतिस्थापन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न है इसी का, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। देखना इस प्रश्न को, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गई समीकरण नंबर 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब कौन सी उठाते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। मान लो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, अब आप भी सीख गए होंगे, फिर 3x बराबर 3 माइनस के y को उधर ले जाएं तो प्लस का y हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस y, ये 3 इधर गुणे में इधर आ गया तो बटे में, ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो x बराबर हमारे पास में आ गया, x बराबर आया हमारे पास 3 प्लस y बटे 3।
यह मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में। तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ये सा आपको लिखना है। ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपकी आदत पड़े इसको लिखने की, ठीक है। ये जब सिस्टमेटिक आप व्यवस्थित लिखोगे तो आपको अच्छे से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। x का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है 9x। अब x की जगह पे रखना है हमको 3 + y बटे 3, फिर -3y बराबर 9। अब 3 एकम 3 और 3 तिया 9, है ना। ये नीचे से ऊपर वाला ऐसे कट जाता है क्योंकि यहाँ 9 गुणित में है, ठीक। इससे इसको नहीं काटना है कि आप चाहो तो 3 से 3 को काट दो तो ये नहीं कटेगा, ये गुणे में रहता तो कट जाता, प्लस में है वो। अब ये 3 का गुणा इस अंदर वाले 3 में भी होगा, इस 3 में भी होगा। तो देखना 3 तिया 9, फिर प्लस 3 का y में होगा तो 3y -3y बराबर 9। अब यहाँ पर जादू होने वाला है इस प्रश्न में। जादू क्या होगा देखना, प्लस के 3y से माइनस का 3y खत्म, यहाँ रह गया हमारा 9 बराबर 9। अब यहाँ पर चर का नामो निशान ही खत्म हो गया, y बचा ही नहीं। तो y बचा नहीं है तो x का मान कहां से आएगा। यहां से क्या हमको चलता है, यहां से ये पता चलता है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, ठीक है। एक बार और आप भले चेक कर लेना, आगे ये सॉल्व होगा ही नहीं। देख लो यहाँ से y खत्म हो गया, तो भाई y का मान ही नहीं निकला, तो x में कहाँ रखेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, है ना। दशमलव वाले आ गया, दशमलव वाले में बहुत लफड़ा रहता है, दशमलव का गुणा जोड़ घटाओ थोड़ा सा दिमाग में नहीं बैठता है ना। चलो आओ इसको मैं और बिल्कुल बेहतरीन सरल तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। ये दशमलव का फंडा ही खत्म कर देते हैं, है ना। क्या करेंगे देखना, समीकरण है हमारे पास में दो, कौन सी, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, है ना। और ये हो गया 0.4x और 0.5y बराबर 2.3। यहां पर एक फंडा समझना जरा थोड़ा सा। मान लो आपके पास लिखा है 4.3 और इसमें आप 10 का गुणा करोगे, काय का 10 का गुणा। चलो 10 का गुणा करते हैं। अब गुणा करना तो आता होगा ना दशमलव वाला अपने को, चलो सिखाता हूं, नहीं आता है तो। अभी हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे दशमलव लगी है, दशमलव इसमें लगे ही नहीं है। यहाँ समझते हैं कि ये 43 लिखा है, तो 10 का गुणा करो पहले 3 में, तो 10 तिया 30, 30 का 0 हासिल आया 3, 10 चुक 40, 40 और 3 हो गया हमारा 43। अब दशमलव लगाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्या नजर आ रही है आपको, 1, ये नहीं गिनना है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो पीछे से एक संख्या गिनो, या पीछे से एक संख्या गिनेंगे तो क्या आ जाएगा 43.0, 43.0। और दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखा नहीं जाता है, खाली क्या लिखेंगे इसको 43। आई बात समझ में। यहां से एक बात और पता चलती है कि जितनी 0 रहती है गुणा करने, जिसके साथ गुणा करते हैं ना 0 वाला, तो दशमलव उतनी संख्या के इधर पीछे खिसक जाती है। मान लो आपके पास लिखा रहता ये, और इसमें आप 100 का गुणा कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हैं 43,636 तो ऐसा कैसा लिख देते, ठीक है। अब 2 0 है ना, तो पीछे ये जो दशमलव है ये 2 संख्या के पीछे खिसक जाएगी, 6 और 3 के पीछे यहाँ आ जाएगी, तो उत्तर में अब क्या आएगा, यहाँ पर दशमलव लगेगी 43,63.6, ठीक है। जितनी 0 रहती है उतनी पीछे खिसक जाती है, गुणे की बात कर रहा हूं, और भाग में आगे आ जाती है, जितनी 0 रहती है उतनी आगे आ जाती है भाग में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों समीकरणों में 10-10 का गुणा करेंगे, 10 का ऊपर वाली संख्या में और 10 का नीचे वाली पूरी समीकरण में, है ना। तो दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर, तो क्या होगा 10 का गुणा करने पर, ध्यान से देखना, 10 गुणित 0.2x 0.3y बराबर 1.3,
फिर 10 गुणित 0.4x 0.5y और 2.3। देखना 10 का जब गुणा होगा तो ये जो खाली देखो संख्या संख्या में गुणा होगा, x और y को अभी आपको नहीं देखना है, संख्या संख्या में गुणा होगा तो दशमलव खिसक के कहां जाएगी, 2 के पीछे, तो 2.0 जैसे वहां हुआ ना 43.0 से 2.0, तो दशमलव के बाद 0 है तो लेने की जरूरत नहीं है, तो खाली क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ बचा हमारे पास में 2 और ये 4 लिस्ट के साथ में लिख देते हैं x, फिर प्लस ऐसे ही यहाँ पे 3.0 तो खाली 3y, फिर यहाँ पे 1.3 है, दशमलव इधर चलेगी तो 13.0 या खाली 13। ऐसे ही यहाँ पर 10 का इसमें करेंगे तो 4x और ये 5y और ये 23। आप तो इतना याद रखो कि दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करना है और दशमलव हटा देनी है। ये लिखा आपने 0.2 तो इसको खाली 2x लिख दो, इसको 3y लिख दो, इसको 13 लिख दो, इसको 4x लिख दो, इसको 5y लिख दो, इसको 23 लिख दो, तो दशमलव वाला फंडा ही खत्म हो जाएगा। अब ये समीकरण है सरल रूप में आ गई है, इनको अपन हमारा जो तरीका है उसी तरीके से हम इसको हल कर देंगे। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। कोई सी भी समीकरण उठा देते हैं, मान लो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे उठाता हूं, तो समीकरण नंबर 1 से 2x बराबर 13 प्लस का 3y इधर गया माइनस का 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y, 2 इधर गुणे में इधर आया तो बटे में, ये बन गई समीकरण नंबर 3। और इस समीकरण नंबर 3 से जो x का मान आया है, इस मान को कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, x का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी चल रहा होगा कि सर ये जो मान है ये हम क्या 1 में नहीं रख सकते, समीकरण नंबर 2 में ही क्यों रख रहे हैं? वो इसलिए नहीं रख सकते कि ये जो मान है हमने निकाला ही समीकरण नंबर 1 से है, और अगर आप इसको रखना चाहोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इधर वाला पद और इधर वाला पद बराबर आ जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चर बचेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जिससे मान निकाला है उसके अंदर वापस मान नहीं रखेंगे, दूसरी जो बच गई है उसके अंदर रखेंगे। क्लियर है? तो x बराबर 13 माइनस 3y बराबर 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 हमारे पास में 4x की जगह पे हम रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, और बाहर चल रहा है फिर प्लस का 5y और बराबर 23। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। फिर 2 का गुणा 13 में होगा तो 13 दूना 26 माइनस 2 का गुणा इसमें होगा तो 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। फिर 26 माइनस का 6 और प्लस का y, तो हो जाएगा माइनस का y बराबर 23। माइनस के y को उधर ले जाएंगे प्लस का y, और 23 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 26 प्लस का 23 इधर आया माइनस का 23, माइनस का y इधर आया प्लस का y। 26 माइनस 23 हो गया 3, तो y बराबर 3, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो y बराबर 3। तो y का मान क्या आ गया, 3। ये कहाँ रखें, समीकरण नंबर 3 में। y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 बटे 2, फिर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, तो 13 माइनस 9 हमारे पास 4 बटे 2, 2 दूना 4, तो x का मान आ गया हमारा पास में 2 और y का मान आ गया 3। क्लियर है? ये इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 भी हल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 बहुत अलग टाइप का दिख रहा है, रूट वाली संख्या आ गई, बहुत खतरनाक होगा सर, है ना? नहीं, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आपको खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक, तो देखो प्रश्न क्रमांक 5वां है, समीकरण है इसमें √2 और बाहर x है, और प्लस √3 बाहर y है और बराबर 0, फिर √3
एक्स माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बोलो, इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। ठीक है, कोई सी भी एक समीकरण उठा लेते हैं। मान लो समीकरण नंबर 1 मैंने उठाई, समीकरण नंबर 1 से, है ना, समीकरण नंबर 1 मेरे को बहुत अच्छी लगती है हमेशा, तो समीकरण नंबर 1 ही उठाता हूँ। समीकरण नंबर 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से √2x इधर ही रहने दो, प्लस का √3y इधर गया तो माइनस का √3y हो जाएगा। फिर x बराबर माइनस का √3y, ये √2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो x बराबर हमारे पास में क्या आया x बराबर हमारे पास आ गया √3 माइनस का √3y बटे √2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कर लोगे तो अच्छा, कभी आ गया तो x बराबर माइनस √3y बटे √2, ये x का मान कहाँ रखे, समीकरण नंबर 2 में, है ना। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो √3 गुणित, यहाँ x की जगह पर माइनस का √3y बटे √2 और माइनस का √8y और बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, समझना यहाँ पर क्या होगा, √3 ये इससे कटेगा तो नहीं, तो √3 का गुणा इसमें अंदर कर दो, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आएगा, खाली 3, और माइनस चल रहा है तो माइनस का 3y, है ना, और बटे में ये √2 ऐसा का ऐसा और माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब ये √2 हटाना है तो क्या तरकीब बताई थी मैंने कि √2 का गुणा इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। कोई सी भी बटे वाली चीज बटे में से हटानी है तो जिधर वो बटे में नहीं उधर उसका गुणा कर दिया जाता है, शॉर्टकट बताया था मैंने। माइनस का 3y माइनस √2 का गुणा इस √8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16y। ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, एक के ऊपर रूट रहता और एक के नहीं रहता तो फिर नहीं होता गुणा, और बराबर √2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। यहाँ पर एक चीज समझना, √16 है, ये y है ना, ये रूट से बाहर है। ठीक है, ये जो चर है ये रूट से बाहर है, समझना हो, इसको अंदर मत लिख देना। ये 16 है तो ये 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 4 का जोड़ा बन के रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4y और बराबर 0। समझ गए, -3 और -4 हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0, तो y बराबर 0, माइनस का 7 इधर बटे में और 0 बटे सन्नाटा 0, तो y का मान आ गया 0। क्या आ गया, 0। ये y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में, तो y का यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 हमारे पास में है x बराबर माइनस का √3y और बटे में √2, तो माइनस का √3, y की जगह पे रखेंगे 0 बटे √2 और 0 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर √3 का गुणा 0 में और 0 बटे सन्नाटा भी, x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। क्लियर है, ठीक है ना, बहुत सरल था वैसे, खाली थोड़ी सा इसमें ध्यान रखना है रूट वगैरह का, रूट का गुणा करना, ये सब सारी चीजों का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का छठा प्रश्न, लास्ट है प्रश्न क्रमांक 1 का। ये क्या है, इसमें 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अभी ये जो है, ये जो हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण है उसका मुख्य फॉर्म जो है उसके रूप जैसा हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, पर इसको भी हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1, इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो 2। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है। ठीक है, यहां पर क्या करें, यहां पर इस माइनस के 5 बटे y
बट 5 गुणित y बटे 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का ही जाएगा। देखिए 3x बटे 2 माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का हो गया, ये माइनस का 5 बटे y 3 हो गया, 5y 3 हो गया, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 5y बटे 3। ठीक है, अब यहां से क्या करें, 3x प्लस, यहाँ देखो 2 के बटे में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, बड़े बटे का चिन्ह लगाया तो 2 एकम तो 2 हो गया, 1 का गुणा करेंगे तो 3x और 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 और बराबर 5y बटे 3। यहां से मैं y का मान निकालना चाह रहा हूं, तो 3 जो है वो इधर तिर्यक गुणा होगा तो 3 इधर बटे में इधर आएगा तो इसके साथ गुणे में, और ये जो 5 है ये इधर गुणे में तो ये इस नीचे वाले के साथ गुणे में आ जाएगा, समझना है ना। तो 3 गुणित हो जाएगा 3x प्लस 4 और बटे 5 दूना 10 बराबर यहाँ खाली रह गया y। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बटे में 10 बराबर y। तो y बराबर आया हमारा 9x प्लस 12 बटे 10 बराबर y आया। इसको बोलो समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3, ये y का जो मान एक रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो y का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलो समीकरण नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें मान रखेंगे तो वो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट दिखेगा, है ना। थोड़ा सा इसको सरल करते हैं, बड़े बटे का चिन्ह लगाओ, 3 का गुणा करो 2 में तो 3 दूने 6, 2 का इधर करेंगे तो 2x प्लस 3 का y में कर दो तो 3y और बराबर 13 बटे 6। देखो इधर भी बटे में 6 इधर भी बटे में 6, समझना ये 6 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो 13 गुणित 6 और बटे में 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, खाली 13 बचेगा, तो ये 6 से 6 यहीं काट दो। यहाँ बचा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। अब y की जगह पे ये रख दो, तो ये हमारा 2x प्लस 3y की जगह पे हम रखेंगे 9x प्लस 12 बटे 10 बराबर 13। ठीक है, फिर 2x प्लस 3 का गुणा 9 में भी होगा, 3 का गुणा 12 में भी होगा, 9 तिया 27x प्लस 12 दूनी 24 12 तिया 36 और इस दोनों के बटे में 10 है, इस पूरे के बटे में 10 नहीं है, और बराबर 13 है। अब इस 10 को यहाँ से हटाना है तो 10 का गुणा इसमें भी कर दो, 10 का गुणा इस 13 में भी कर दो। 10 का इसमें करेंगे तो 10 दूना 20x प्लस 27x प्लस 36 बराबर 10 का इसमें करेंगे तो 130। ठीक, फिर 20x 27x हो गया हमारा 47x प्लस 36 बराबर 130। फिर 47x 130 प्लस का 36 इधर गया माइनस का 36, 47x बराबर इसमें 130 में से 36 गए तो कितने बचे 94, कितने बचे 130 बटे 36, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, हासिल आया 1, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, हासिल आया 1, 94 बचा। तो ये हो गया हमारा 94। ठीक है, ये हो गया 94। अब क्या होगा, x बराबर 94 बटे ये 47 कहाँ जाएगा इधर बटे में। ठीक है, 47 और 94 कटेगा क्या, नहीं कट रहा है ना। तो x बराबर 94 बटे 47, ये मान का रख दो समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो y का मान आ गया। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक है, वैसे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, पर फिर भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो फिर अपन देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम देखेंगे इसी का दूसरा पार्ट, व्यवहारत वाले प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने खूबसूरत से चैनल SCS शाजापुर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।